वेगनर का महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत में आपको हम बताएंगे कि वेगनर का जो सिद्धांत है, महाद्वीपीय महासागर जो है कैसे अलग हो गए और कैसे नहीं। तो वेगनर ने बहुत पहले एक भूभाग था पेंजिया और एक ही महासागर था पैथालासा। एक लारेशिया भूभाग था जो अंगारा और गोंडवाना लैंड के हिस्से में था। दोनों के विखंडन से, और ये विखंडन कैसे हुए? भूगर्भिक हलचलों के कारण या ज्वालामुखी उद्गार के कारण या चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण जब ये हुए तो जब वहीं पर जब एक पैथालासा था, सागर था, तो उनके बीच में जब खिसके तो जो है दरार पड़ गए और दरार पड़ने के बाद से उसमें पानी आ गए। वेगनर ने जो सिद्धांत का जो साक्ष्य दिया, प्रमाण जो दिया, उसको मैं आपको बता रहा हूं कि महाद्वीपों में साक्ष्य महाद्वीपों के जो साम्य जो था, साम्य ये कैसे जो है सामंजस्य स्थापित हुआ, इसके पक्ष में जो है प्रमाण भी दिए और कहे कि महासागरों के पार चट्टानों की आय में समानता पाई गई। जिस तरह से महासागरों के तट यानी किनारे पर और अन्य चट्टानों में समानता जब पाई गई तो यह कहा गया कि जिस तरह से आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व जो है प्राचीन शैल समूह का एक पट्टी था, वो ब्राजील में है, ब्राजील तट पर, और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर ये दोनों चट्टानों को जब मिलाया गया तो दोनों चट्टानें जो है एक जैसे, एक रूपता जैसी दिखाई दी। इसे वेगनर ने ये सिद्ध किया कि किसी समय में कभी भी ये चट्टान या भूखंड जो है एक समय में जो है एक पास जुड़ा हुआ होगा। इसके बाद से जो है टिलाइट एक ऐसी अवसादी चट्टान है जो हिमानी निक्षेप से निर्मित हुआ है। भारत में यह पाए गए, चूंकि गोंडवाना और अंगारा लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड जो आपके दक्षिण में है, यह भारत के छठे दक्षिणी गोलार्ध में ये 6 विभिन्न भूखंडों में गोंडवाना श्रेणी आता है।
इसके आधार तल घने टीलाइट से बना हुआ था, जो यह हिम आवरण के कारण यह एक ऐसा समय आया जो क्या हो गया, यह दब गया। जब दब गया वह आच्छादित हो गया। इसमें मेडागास्कर द्वीप, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया को अगर इन चट्टानी भाग को मिलाया गया, देखा गया, तो यह भी जो है एक रूपता में आ गए। कहने का मेरा आशा यही है कि वेगनर का प्रवाह संबंधित जो बल है, वेगनर संबंधित बल, वेगनर का प्रवाह संबंधित बल जो है आपको हम बता दें कि वेगनर जो है मौसम पूर्वविद है। वेगनर प्रवाह संबंधी सिद्धांत, वेगनर का प्रवाह संबंधी बल, वेगनर का प्रवाह संबंधित बल जो है वेगनर ने लिखा है। उनका अनुमान है कि महाद्वीपीय विस्थापन का दो कारण उसने बताया। महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ, उन्होंने दो कारण प्रस्तुत किया। पहला उसने जो कारण जो दिया वह दिया पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल दिया। इसका मतलब यही है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, जिसके कारण भी चट्टानें, प्लेटें जो है खिसकने लगती है। दूसरा कारण उसने यह दिया ज्वारीय कारण। ज्वारीय कारण का मतलब यह है कि चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण से संबंध को बताया, और जिसके आकर्षण गति ज्वार उत्पन्न हुआ। इन ज्वार के फलस्वरूप जो है महाद्वीपों और महासागरों का विस्थापन। तो इस तरह से वेगनर का मत जो है कुछ हद तक जो है सही उतरता है कि महासागरों, महाद्वीपों का जो विस्थापन है, जो एक जगह जाकर के अड़ गए, टिक गए, उनके दरारों में पानी भर गया, यह एक तरह से कहा जाए सत्य ही है। अब हम जो है आपको ये बताएंगे महासागरीय अधः स्थल का मानचित्र। अधः स्थल का मतलब होता है नीचे भूगर्भ में, तली में किस तरह से जो है महासागरों का ऊंचाई नीचाई, उच्चावच सागरों में होता है। तो एक तरह से कहा जाएगा कि महासागरों के अधः स्तर में, महासागरीय अधः स्तर
महासागरीय अधः स्थल अधः तल का मांझ। तो अधः स्थल महासागरों में कहीं एकाएक छिछला, कहीं एकाएक गहराई, कहीं उससे भी एकाएक और गहराई, फिर जो है थोड़ा सा जो है उथला, फिर गहराई। इस तरह से महासागरों में देखने को मिलता है। तो इसको जो है हम आपको जो है महासागरीय स्थल की बनावट के बारे में हम जो है आपको चर्चा करेंगे। यह जो है अगले दिन कि महासागरों में किस तरह का स्थल होता है। तो आज बस केवल इतना ही। यह तमाम साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है। धन्यवाद।